यस यस। सर वो वाले ना एकता का वृक्ष वाला। हाँ यस यस, बताइए उसमें से क्या सीखा आपने? अच्छा, उसमें और एक और ये था, हम सभी एक है, भाषा अनेक है, ये हाँ वाला हाँ। ना। हाँ जी हाँ जी, क्या सीखा था आपने? अच्छा, तो उसमें ना ये सीखा था कि उसने अपनी दीदी से पूछा था, है ना, हम्म कि सूरज एक है, चंदा एक है हम्म और तारे अनेक क्यों है, इसका मतलब उसने अपनी दीदी से पूछा था। वेरी तो गुड। उसकी दीदी ने मतलब तारे का एग्जाम्पल भी बताया था, फिर गिलहरी का भी बताया था और उसके हम्म बाद तितली का भी बताया था। राइट। हाँ। तो यानी मतलब एक तरह, हमें हाँ हाँ बताइए। तो मतलब हमें मिलके रहना चाहिए, मिलके रहने से हमारा काम भी जल्दी हो जाता है और सपोर्ट भी मिलता है एक। वेरी गुड। यानी सबके साथ मिलकर जब हम काम करते हैं तो उसका अलग ही मजा होता है, यस और नो? कितने यस। लोग ऐसे मेरी बात से सहमत होते हैं कि जब हम साथ में मिलके कुछ काम करते हैं और उसका मजा ही अलग होता है। जो आप, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सीखो सिखाओ श्रृंखला है ना, वो वही है, एकता में अनेकता। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑल ओवर बुंदेलखंड से और बुंदेलखंड से बाहर भी, जैसे मैं बताना चाहूंगा, बिंदु जी यहाँ पर बेंगलोर से है और बुंदेलखंड से बाहर भी आज सीखो सिखाओ श्रृंखला में प्रभावी शिक्षक की यात्रा में बढ़ रहे हैं। जैसे मैं, किसी की आवाज आ रही यस है सर। तो संकित जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि किसी की आवाज आए तो आप प्लीज म्यूट करना। संकित जी मेरी बात सुन रहे हैं ठीक आप? सर, ठीक सर। हाँ। हाँ जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डियर फ्रेंड्स कि जैसे सीखो सिखाओ श्रृंखला है तो वो एकता में अनेकता है। जैसे हम सीखते हैं और अपने बच्चे को सिखाते हैं, यस और नो? अपने विद्यार्थी को सिखाते हैं, अपने परिवार में जो हमारे छोटे भाई बहन हैं उनको सिखाते हैं, तो वही एकता में अनेकता है। वेरी गुड, थैंक यू मंजुला जी। तो नैन्सी जी बताना चाहेंगे, नैन्सी जैन जी। ओके सर। और सर हाँ एक और वो था, एकता का वृक्ष वाला भी था। हाँ, तो मैं नैन्सी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो शेयर करें। यस, थैंक यू मंजुला जी। नैन्सी जी। सर हमने दो वीडियो देखे जिसमें हमने ये देखा, पहला तो पेड़ वृक्षारोपण करना, सभी ने यूनिटी के साथ मिलकर एक पेड़ लगाया। और वेरी गुड। एक जो उनमें से काटना चाहते थे, लेकिन बाकी सबने उस पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान तक लगा दी। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि यूनिटी से हम कोई भी कार्य को ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। और वेरी गुड। दूसरा वीडियो हमने देखा जो जिसमें तितली या फिर नेचर से रिलेटेड जो भी थे, चाहे पशु हो, पक्षी हो या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ही, वो सभी मिलकर कार्य करना चाहते हैं। किसी ने किसी को प्रकृति में चलने से रोका नहीं। इससे ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी कार्य को अगर अगर हम मिलकर करें तो वो ज्यादा बेटर हो सकता है अकेले करने से। हो सकता है एक अकेले करने से बिगड़ जाए, लेकिन सभी साथ मिलकर चाहे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो नैन्सी जी और मंजुला जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। लेट अस क्लैप फॉर मंजुला जी और नैन्सी जी। बहुत बढ़िया। जैसे पेड़ जो है वो एक बीज बोने का काम है या कुछ भी काम है, तो ये एक अच्छा काम है और ये हमारे जीवन को, हमारे आसपास के जीवन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और आज वही सीखना है। आज हम सभी ये चाहते हैं, कितने लोग हैं सफल होना चाहते हैं? कितने लोग चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, कितने लोग हैं कि वो सफल होना चाहते हैं, वो खुश होना चाहते हैं, अपने जीवन को एक एक नए मुकाम पे लेना चाहते? कितने लोग, कितने हैं यहाँ पर वो यहाँ पर ये हासिल करना चाहते हैं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आशिका जी, सोनम जी, वेरी गुड। शिवांगी जी, वेरी नाइस, ग्रेट। तो ये मैं आपको कहना चाहूंगा कि बड़ी बड़ी बातों पे ध्यान होना नहीं चाहिए, छोटी छोटी बातों पे हमारा ध्यान होना चाहिए। और ये छोटी बात कौन सी है, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है, आज हम सीखने वाले हैं। सो आर यू ऑल एक्साइटेड? क्या आप रेडी हो? क्या आप एक्साइटेड हो? आपका जीवन बदल सकता है डियर फ्रेंड्स। ये 1 घंटे में, ये 1.5 घंटे में आपका जीवन बदल सकता है, ये आप ध्यान में रखिए। क्योंकि छोटी छोटी बातें महत्वपूर्ण होती है और उसको आगे ले जाना है। चलिए, तो हम नेक्स्ट करते हैं। मेरे पीपीटी को मैं नेक्स्ट यहाँ पर बताता हूँ। यस, तो जिन्होंने भी नियत कार्य किया है तो उन सभी को एक बार अभिनंदन देने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। तो आप सभी जो जिन्होंने भी नियत कार्य किए हैं उन सबके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। और मैं और आप सभी डिजिटल क्लैप से
फिजिकल क्लैप से सबका मैं अभिवादन करना चाहूंगा, और जिन्होंने नहीं करना चाहूंगा कि वो समय पे करें, और हिंदी का जो व्याकरण है, हिंदी का जो शब्द है, उसको भी अच्छे से आप करें, ठीक है ना। बस इतनी गुजारिश मेरी है, और आप अच्छे से सभी कर रहे हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो कौन मुझे बताना चाहेंगे कि अनुव्रत क्या होता है? अनुव्रत क्या है? चलिए, कौन बताना चाहेंगे? वो अपने जीवन में झांक के, अपने शब्द में, अपने कुछ विचार से अब बताइए कि अनुव्रत क्या होता है। यस, आशिका जी बताइए कि अनुव्रत क्या होता है। यस, आशिका जी आप अनम्यूट करके बता सकते हैं कि अनुव्रत क्या है, आपके मुताबिक अनुव्रत क्या है। चलिए, आशिका जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, ऑडियो। हाँ, सभी को जय जय। जय जिनेन्द्र। सर, अनुव्रत किसी कार्य के प्रति अपन का एक लक्ष्य होना। वेरी गुड, किसी के कार्य के प्रति हमारा लक्ष्य होना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके आशिका जी, थैंक यू। और सर जैसे अपन ने मतलब व्रत का तो ये बताया गया है कि उपवास करना ये है, और अनुव्रत मतलब व्रतों का पालन करना, किसी कार्य के प्रति पालन करना। जैसे पेड़ है, अब इसको पेड़ के लिए अपन को काटना के लिए नहीं है, इसको बड़े करना कि ये फल दे सके, ये अपन एक लक्ष्य बना के चले, तो यही अनुव्रत है। वेरी गुड, वेरी गुड। अपने लक्ष्य को प्रति करके हमें आगे बढ़ना, वो है अनुव्रत, और उसको साथ में लेके चलना। वेरी गुड आशिका जी। शिखा जी आप बताना चाहेंगे? शिखा जैन जी। हाँ शिखा जी अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही शिखा जी। आप ऐसा कर सकते हैं, ईयरफोन निकाल दीजिए। हाँ, छोटे छोटे नियम जो हमारे जीवन को दिशा परिवर्तन करे, वो अनुव्रत है। वेरी गुड बिंदु जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हाँ शिखा जी आप ईयरफोन निकाल दीजिए। हाँ, ईयरफोन आप मोबाइल से निकाल देंगे ना तो आपकी आवाज अच्छे से आ जाएगी। हाँ, मोबाइल से आप ईयरफोन निकाल के ऐसे ही डायरेक्ट आप बोले। यस, हाँ अभी भी वो आवाज आपकी नहीं आ रही है। कुछ लगता है नेटवर्क इशू हो सकता है या ऑडियो प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, नो प्रॉब्लम। शिखा जी एक बार आप ट्राई करना, मैं दूसरे प्रभावी शिक्षक को मैं बताता हूँ, ठीक है ना। हाँ चलिए, ग्रेट। ओके, और कौन बताना चाहेंगे? और रेशु जी। हाँ रेशु जी बताइए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अनुव्रत का सर कोई भी छोटा सा नियम लेना और सर उसे अपन मतलब उसे पूरा करना, ये अनुव्रत है। जैसे कि आपने सोचा है कि मुझे पेड़ लगाना है, मैंने पेड़ लगा दिया और फिर उससे कोई मतलब नहीं रखा, ना उसमें पानी डाला ना खाद डाला, और उसकी देखभाल भी नहीं की, तो मैंने नियम तो लिया था लेकिन उसका उसे पूरी तरह पालन नहीं किया, तो वो कोई अनुव्रत नहीं हुआ। यदि मैं उसमें खाद डालती हूँ, पानी डालती हूँ और उसकी देखभाल अच्छे से करती हूँ, तो सही अनुव्रत वही होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रेशु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि जैसे हमने पेड़ लगाने के लिए बीज बोया है, तो उसको भी हमें जतन करना है, उसे भी हमें साथ में लेके चलना है, वो हमारी जिम्मेदारी हुई। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ग्रेट रेशु जी। तो आज हम आगे बढ़ने वाले हैं कि अनुव्रत क्या है। तो ये मैं पीपीटी यहाँ पर शेयर करता हूँ। ये देखिए, ये मैं इमेज जो है मैंने ये आपको रखी है, उससे क्या पता चलता है? ये मैंने एक एक चित्र मैंने यहाँ पर शेयर किया है, उससे आपको क्या पता चलता है? कोई कोई शेयर कर पाएंगे? हाँ, रेज हैंड करके मुझे बताइए। हाँ शिखा जी बताइए। हाँ नैन्सी जी ने हाथ खड़ा किया। हाँ नैन्सी जी बताइए। सर इससे ये पता चलता है कि सभी लोग जहाँ भी जाते हैं वो सभी साथ में जा रहे हैं, कोई आगे या पीछे नहीं। और सबसे बड़ी चीज जो उसकी माँ है तीनों बच्चों की, वो तीनों बच्चों को साथ लेकर ही जहाँ जाती हैं चलती हैं, छोड़ कर नहीं जाते। इससे ये सीखने मिलता है कि इनकी तरह हमें भी मिलकर कार्य करना चाहिए। वेरी गुड। यानी ये अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने अनुव्रत का पालन करने के लिए हमेशा सजग रहते हैं। इनसे सीख मिलती है कि हमें भी सजग रहना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने बताया है। ओके, वेरी गुड नैन्सी जी। तो यहाँ पर मैं दूसरा जो है पिक्चर मैं आपको बताना चाहूंगा। जस्ट अ मिनट। यस,
ओके, यस। 1 मिनट। हाँ, तो अनुव्रत क्या है? तो अनुव्रत जो है लघु व्रत है। क्या है? अनुव्रत व्रत जो है वो लघु व्रत है। आपको सबको पीपीटी दिखाई दे रही है मेरी, ठीक है ना? अणु का अर्थ है छोटा। अणु का अर्थ क्या है? छोटा। और व्रत का अर्थ है संस्कार। फिर से मैं कह रहा हूं, अणु व्रत का अर्थ है लघु व्रत, और अणु का अर्थ है छोटा, और व्रत का अर्थ है संस्कार। तो मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि अणु व्रत की शाब्दिक परिभाषा इतनी ही है, पर इसकी भावना व्यापक है। उसकी भावना क्या है? बहुत व्यापक है। इसलिए मैंने कहा ना कि छोटी छोटी चीजों पे, छोटी छोटी बातों पे हमारा ध्यान जो है वो भटक जाता है। यस और नो, है ना? तो ये जो हमारा भाव है वो व्यापक होना चाहिए। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके अनुसार किसी छोटे से छोटे प्राणी से भी अनावश्यक हिंसा न की जाए। हाँ या ना? जैसे हमारे जैन में ऐसे कहते हैं कि एक जो कीड़ी, एक चींटी भी है ना, चींटी, तो उसको भी हम ध्यान में रखते हैं कि वो हमारे पैर से या हाथ से कुछ वो उसको चोट ना लगे। यस और नो? ये एक छोटी सी छोटी बात है। आप देखिए हमारे जैन में इतनी जबरदस्त भाव जो है व्यापक है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे गुजरात में काइट फेस्टिवल होती है। क्या होता है? काइट फेस्टिवल। उसको हम उत्तरायण कहते हैं। काइट फेस्टिवल होती है, और उसमें जो है हमारी जो पतंग है यानी काइट है, वो आकाश में, गगन में उड़ाई जाती है। तो उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत साल मीन्स 4-5 साल से मैं पतंग जो है वो उड़ाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता चला कि ये एक पतंग की डोर से काफी सारे पक्षियों को जो है वो मर जाते हैं, उसकी जो पंख है वो कट जाता है। तो मैं काइट पतंग में नहीं उड़ाता हूँ। समझ में आ रहा है ना? मुझे बहुत शौक था, बहुत शौक था, लेकिन जैसे मैं अणुव्रत समझा, छोटी छोटी बातों पे मेरा ध्यान गया, तो मैं अभी वो करता नहीं। यस और नो? जैसे मैं आपको बताऊं कि शिवांगी जी, आयशा जी, मंजुला जी यहाँ पर है, आशिका जी है, मानसी जी है, शिखा जी है, नैन्सी जी है, करुणा जी है, रेशु जी है, और जितने लोग, बिंदु जी है, सभी है। तो क्या हमारा वो ध्यान जाता है कि हमारे जो समझ में आता है, तो क्या हम वो छोटे छोटे जो हमारे प्राणी है या चीज है उस पर ध्यान जाता है कि वो नहीं करना था या वो करना था? छोटी छोटी चीजें हो सकती, यस और नो? है ना? जैसे मैं आपको बताऊं कि आपके छोटे भाई बहन है, उसको केयरिंग करना, उसकी उसकी देखभाल करना, छोटी बात है। 5 मिनट, 5 मिनट हमें अपने परिवार को देना। यस और नो? जैसे हम स्कूल में जाते हैं, प्रभावी शिक्षक, कोचिंग में जाते हैं, हमारा कुछ काम करते हैं, हाँ, जो कुकिंग करते हैं, लेकिन आयशा जी 5 मिनट क्या हम अपने आप को, या 5-10 मिनट अपने परिवार में सब साथ में बैठ के क्या आपने दिन गुजारा, क्वालिटी टाइम किया? क्या आपको लगता है यस कि ये सर। छोटी बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है? यस और नो? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि 10 मिनट ही सही, 15 मिनट ही सही, डिनर के बाद हम साथ में मिलके हम आज के दिन में क्या किया वो छोटे बच्चे भी प्रस्तुत करें? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है? यस और नो? छोटे बच्चे, छोटे से छोटा, पहले छोटा बोलेंगे, उसके बाद बड़ा बोलेंगे, लास्ट में बड़ा बोलेंगे। तो ये जो एक्टिविटी है वो बहुत मजेदार हो सकती है, और वही जो है उसको कहते हैं संस्कार। यस और नो? है ना? कि एक दिन में 10 मिनट, 5 मिनट हमारे घर में सब लोग इकट्ठा होने चाहिए, और सब लोग मिलके अपनी बात करें कि आज कैसा दिन है ना? हो सकता है कि नहीं? यस, वेरी गुड। ओके, अभी मुझे बताइए, एक छोटा सा ये अणुव्रत हम ले कि 10 मिनट या 5 मिनट हम परिवार के साथ बैठे इकट्ठा, और सबको समय दिया जाए कि आपका आज का दिन कैसा रहा, कैसा फील हुआ, और एक फोटो खींच के सब लोग साथ में मिलके ऐसा करें 3 दिन, 5 दिन, और अच्छा लगे तो कंटिन्यू करें, अच्छा लगे तो कंटिन्यू करें। कितने लोग हैं कि वो आज से
ये करेंगे और सबके साथ, परिवार के साथ बैठेंगे, 5-10 मिनट ऐसा कार्य करेंगे और सब लोग जो है अपनी बात रखेंगे। कितने लोग और कितने लोग आज फोटो खींच के हमारे ग्रुप में रखेंगे, फैमिली का फोटो, और साथ में ये अनुव्रत करेंगे। ओके आशिका जी, वेरी गुड। कितने लोग हैं? बहुत छोटी बात है लेकिन महत्वपूर्ण बात है। यस मंजुला जी, वेरी गुड। नैन्सी जी, वेरी गुड, वेरी नाइस। रिया जी करेंगे, शिवांगी जी करेंगे, वेरी नाइस। और सब लोग लिखना है कि ये फोटो में कौन कौन थे। आपके दादाजी हो सकते हैं, दादी जी हो सकते हैं, पेरेंट्स आपके हो सकते हैं, मैरिड हो तो बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। अंकल जी हो सकते हैं, आंटी जी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है आपके परिवार में, ठीक है ना। तो आज हम सबकी फैमिली फोटो देखेंगे और स्माइल वाली फैमिली फोटो देखेंगे और सब एकजुट होके जो आज एक्टिविटी करेंगे, बहुत मजा आएगा। और मंजुला जी, एकता में ही अनेकता है, वो दिखाएंगे ये पिक्चर। समझ में आ रहा है? यस और नो? इज इट इंटरेस्टिंग? कैसा लग रहा है? ये इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? वेरी गुड। और आपको रेशु जी, आशिका जी, आपको ऐसा कहेंगे आज की फैमिली वाले कि ये कहाँ से सीख के आई, कहाँ से वो सीख के आया आप, है ना। तो आज शायद कह सकते हैं, और मजेदार आपको बनाना है, ठीक है ना। चलिए, तो एक छोटा सा कार्य है लेकिन मजेदार है। चलिए ओके, तो अनुव्रत क्या है? लघु व्रत है, और छोटा, लघु यानी छोटा और व्रत यानी संस्कार। तो हम सर सीखने वाले हैं आज। जो फोटो सेंड करना है ना, तो जैसे हाँ कि जी, ना हम लोग तो रोज ही मतलब कुछ ना कुछ गेम हाँ, खेलते हैं, है ना। वेरी गुड। तो उसकी तो करना है मंजुला कि जी, हाँ, तो आप ऐसा कर सकते हो, जैसे आप गेम खेलते हो ना फैमिली के साथ, तो उसका 1 मिनट का वीडियो भी हो सकता है कि आप कैसे खेले और कैसे आप साथ में मिलके ये खेल रहे हो, ऐसा वीडियो भी हो सकता है और जी फोटो भी हो सर। सकता है। नो प्रॉब्लम, जी आपके सर। ऊपर, ठीक है ना। चलिए, ओके सर। क्योंकि मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपकी प्रेरणा से, आपके वीडियो से सभी जो हमारे ग्रुप है जैन शिक्षा समृद्धि के प्रभावी शिक्षक है, आयशा जी है, शिवांगी जी है, यहाँ पर करुणा जी है, आशिका जी है, शिखा जी है, ऋषु जी है, तो वो भी अपने परिवार के साथ वो खेल सकते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। तो एक आइडिया भी सबको मिले, ठीक है ना। ठीक है मंजुला जी, चलिए ओके। तो ये है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कोई भी ऐसा वो लिख के नहीं आता हूँ कि आज मुझे ये बोलना है, वो तुरंत ही होता है। समझ में आ रहा है ना? वो तुरंत ही होता है और इंस्टेंट होता है, इंस्टेंट, ठीक है। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अनुव्रत क्या है। ओके, ये आपको क्या दिख रहा है? चलिए, कौन बता पाएंगे? करुणा जी, आप बता पाएंगे कि आपको ये क्या दिख रहा है पिक्चर में? करुणा जी, हाँ, अनम्यूट करके, हाँ जी। हाँ, एक साइड पूरा सूखा पड़ा हुआ है और एक साइड ये पेड़ जो है वो पूरा हरा भरा है। ओके, तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है, वो एकता वाला ही है पूरा, कि एकता मतलब एक लोग हैं अगर तो इसमें ये सब ऐसा हो सकता है, और जो ज्यादा लोग हैं जैसे, तो ये देखो पेड़ का भी ये हरियाली छाई हुई है, मतलब भरा पूरा परिवार रहता है अगर तो सब ये सब होता है, और अकेली रहते हैं तो ऐसा होता है। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया करुणा जी, वेरी नाइस। ओके, यहाँ पर शिखा जी ने हाथ खड़ा किया है। थैंक यू करुणा जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आंसर दिया है। शिखा जी बताइए। हाँ, शिखा जी अनम्यूट करके आप बता सकते हैं, अभी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? यस, ऑडियो का। हाँ, मुझे लगता है कि अभी भी आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, नहीं आ रहा है आपका आवाज। ओके, ईयरफोन निकाल के आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। यस, हाँ, मोबाइल से ईयरफोन निकाल दीजिए। और ऐसा है ना शिखा जी, तो ऐसा आप कर सकते हैं कि फिर से आप जुड़िए, आप लॉग आउट करके फिर से जुड़िए, शायद वो ऑडियो का वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। यस नैन्सी जी बताइए। यस नैन्सी जी, हाँ, नैन्सी जी आप अनम्यूट करिए अपने आप, अनम्यूट। एक साइड हमारी पृथ्वी पूरी हरी भरी है जिसमें मिट्टी में हाँ, पौधा उगाया गया है और हाँ, पौधारोपण करने के कारण वह हरा भरा है।
और एक साइड जो है हमारी पृथ्वी पूरी सूखी हुई है और वहां पर पत्थर में पौधा उगाया गया है। तो पत्थर में कभी पौधा नहीं उगाया जा सकता, इसलिए वह सूखा है। इससे ये पता चलता है कि यदि जुड़कर किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए मेहनत करनी होगी और अपने लक्ष्य को पहले निर्धारित करना होगा। छोटे छोटे काम को यदि पहले मिट्टी डालें, पौधा लगाएं, पानी डालें तो वो बड़ा हो सकता है और उससे फल मिलेगा। लेकिन यदि इसमें ऐसा ना किया जाए तो वो पौधा सूख जाएगा और उससे हमें कुछ भी प्राप्त नहीं करने मिलेगा। वेरी गुड नैन्सी जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। जैसे उन्होंने कहा कि वो पत्थर जो है उस पे पेड़ नहीं लगाया जाता, उसमें बीज बोया नहीं जाता है, वो सूखी जमीन है, सूखी बंजर जमीन है, लेकिन वहां पे लगाया जाता है जहाँ पे वो ग्रीनरी है और वहां पे एक अच्छा सा पेड़ वृक्ष जो है वो खिल सकता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मानव जीवन की न्यूनतम आचार संहिता जो है क्या है। न्यूनतम आचार संहिता मनुष्य यानी जो अनुव्रत है वो है मानव जीवन की न्यूनतम आचार संहिता है। अनुव्रत हमारे लिए एक जो कहते हैं ना कि ये तो होना ही चाहिए, वो इनबिल्ट होना चाहिए। अनुव्रत हमारे लिए मानव जीवन का व्यवहारिक मापदंड है। क्या है? हमारा मापदंड है, व्यवहारिक मापदंड। जैसे वो कहते हैं ना कि किसी की आवाज आ रही है, जस्ट अ मिनट, मैं उनको म्यूट करता हूँ। यस, अभी म्यूट हुआ, ठीक। तो मानव जीवन का व्यवहारिक मापदंड है अनुव्रत। क्या है? मापदंड है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मानव किसको कहते हैं, तो अनुव्रत जिनके पास होगा वो ही मानव है, ऐसा हम कह सकते हैं। नहीं तो वो कोई दूसरा प्राणी है या कुछ हो। तो ये मापदंड है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा अनुव्रत जो है हृदय परिवर्तन का सिद्धांत। क्या है? हृदय परिवर्तन का सिद्धांत। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आपने वेद जैसे मैं आपको बताऊं कि रामायण किसने लिखा था? रामायण किसने लिखा था? वाल्मीकि जी ने, महर्षि वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि जी ने लिखा था। वाल्मीकि जी जो थे वो क्या थे पहले? एक जैसे हमारे में साधु संत होते हैं, वो भी सन्यासी हुआ करते थे। उससे पहले? उससे पहले वो एक उससे पहले आम इंसान होंगे, मतलब आम व्यक्ति होंगे, फिर उन्होंने नियमों का पालन किया, छोटे छोटे नियम लिए। ओके। और क्या थे? वेरी गुड शिवांगी जी। नैन्सी जी कुछ बताने वाले थे, कवि थे। ओके, और क्या थे? सर एक जैसे जैसे वो एक लेखक थे, वो हाँ, लेखक थे और उन्होंने मतलब सारे अपने आसपास की चीजों को देखा और धीरे धीरे उन्हें लिखने की कोशिश की। तो एक तरह से वो एक राइटर हुए। और उसके अलावा आम जीवन में वो जो कुछ देखते थे, तो पहले तो वो हमारे जैसे एक छोटे से इंसान थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे कुछ कार्य किया जिसके कारण एक बड़े इंसान बने। वो मतलब हमसे ज्यादा हाई लेवल उनको मिला। वेरी तो गुड। यदि हमें कुछ बड़ा करना है तो हमें भी छोटा छोटा नियम लेके उससे आगे बढ़ना चाहिए और लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सेलेंट। यानी जैसे कोई भी ऋषि हो, कोई भी संत हो, जैसे हमारे जैनिज्म में काफी सारे संत है, काफी सारे ऋषि है, तो वो अपने जीवन में से जो हृदय परिवर्तन हुआ, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो गौतम बुद्ध है, एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध का नाम सुना है सभी ने? यस और नो? यस सर। हाँ। तो गौतम बुद्ध जो है वो अपने शिष्यों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे और वहां पे कोई एक बंदा, एक गांव में जा रहे थे, तो एक बंदा वहां पे खड़ा था। हाँ, नैन्सी जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो गांव में एक बंदा वहां पे वो क्या था, खड़ा था। ठीक है ना? गांव में बंदा वो खड़ा था और एंट्री ले रहे थे गौतम बुद्ध और अपने शिष्यों के साथ। तो वो बंदा जो खड़ा था वो गौतम बुद्ध को जो कैसे ना इतना सारा वो कहते थे, या इतनी गंदी गंदी बातें वो कहते थे कि गौतम बुद्ध जो है और सभी वो वहां पे खड़े रह गए। इतनी इतनी ऐसी बात करते थे, कोई भी
ऐसा हम सुन नहीं सकते। इतनी इतनी गंदी बात वो जो वहां पे खड़ा था आदमी, उन्होंने कहा। लेकिन गौतम बुद्ध के चेहरे पे, माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से सुनना, स्माइल ही थी। क्या थी शिखा जी, आशा जी, शिवांगी जी? उनके चेहरे पे स्माइल ही वहां पे थी। कुछ भी ऐसा गुस्से वाला चेहरा नहीं था, फेस नहीं था, गुस्सा वाला चेहरा नहीं था। एकदम स्माइल करके उनको देख रहे थे, सुन रहे थे। तो वो आदमी था, वो बहुत गुस्सा हो गया कि ये आदमी, मैं उनको ऐसा बोल रहा हूँ, वो ऐसा जैसे दूसरे कोई आदमी सुन ही नहीं सकते, सामने से गुस्सा करे, ऐसा मैं कह रहा हूँ तो वो तो कुछ कर ही नहीं रहा। तो वो गुस्सा हो गया, बोला गौतम बुद्ध आपको पता चल रहा है ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको क्या कह रहा हूँ, आपको पता चल रहा है ना? तो गौतम बुद्ध ने कहा, ध्यान से सुनना, कि यस मुझे पता है कि आप क्या कह रहे हो। और कहा कि आपको गुस्सा नहीं आता? ध्यान से सुनना, आपको गुस्सा नहीं आता? तो गौतम बुद्ध ने कहा कि जिस गौतम बुद्ध की आप बात कर रहे हो ना, माय डियर फ्रेंड्स, आप जो है ना वो 10 साल लेट हो। गौतम बुद्ध ने क्या कहा कि वो आप 10 साल लेट हो। 10 साल पहले आप मिले होते तो जो आप गौतम बुद्ध, गुस्सा वाला गौतम बुद्ध आपको सामने मिलने वाला था, वो मिल जाता। लेकिन 10 साल आप लेट हो। आप देखिए कितना जबरदस्त आंसर उन्होंने दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? आपको पता चल रहा है कि उसके पीछे कितना जबरदस्त 10 साल का हृदय परिवर्तन है। आप देख सकते हो कि एक मानव को कितना, एक ऋषि, एक भगवान के तौर पे सब उनको मानते हैं, और ये हृदय परिवर्तन हुआ। और ये हृदय परिवर्तन है, ये अनुव्रत है, ये लघुव्रत है। समझ में आ रहा है, यस और नो? है ना? राइट? तो ये हृदय परिवर्तन हमारे जीवन में होना चाहिए, और ये अनुव्रत से होगा। मैं नेक्स्ट आपको बताना चाहता हूं, और ये नेक्स्ट है अपने पर अपना अनुशासन। अपने पर अपना अनुशासन यानी डिसिप्लिन होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारा शुक्रवार है, 7:30 से 9 हमारा सेशन करना है तो करना ही है। बाहर है, कुछ भी है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिंदु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बिंदु जी के लिए एक बार जोरदार इसलिए तालियां होनी चाहिए कि उनके दांतों का ऑपरेशन हुआ है, इम्प्लांट हुआ है, लेकिन तो भी वो वीडियो ऑफ करके आज मुझे कल रात को मेरा फोन भी आया था, लेकिन मैं रिसीव नहीं कर पाया था। सुबह में उनको फोन किया तो उन्होंने कहा कि सर मेरा इम्प्लांट हुआ है, मैं बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं जरूर से आऊंगी और मैं अटेंड करूंगी। और उनके 1 महीने बाद उनकी डॉटर का मैरिज भी है। देखिए कितना वो हार्ड एंड फास्ट है लाइफ, लेकिन तो भी वो यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं, अच्छे से कर। तो बिंदु जी, यही आपका अनुव्रत है, और यही शिवांगी जी, यही आशिका जी, यही आयशा जी, यही मानसी जी, मंजुला जी, नैन्सी जी, रेशु जी, करुणा जी, जितने भी यहाँ पर वीडियो ऑन है या ऑफ है, आपका अपने पर अनुशासन है। यस और नो? है ना? तो ही वो आप कर सकते हैं। तो ये आप जरूर से ध्यान में रखना कि 16 वेबिनार है, और वो करना ही है अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने स्कूल के लिए। ठीक है ना? और वही आगे जाते। तो ये अपने ऊपर विश्वास। चलिए, तो यहाँ पर हम आगे जाते हैं और देखते हैं अनुव्रत नंबर 1 क्या है। तो अनुव्रत नंबर 1 है दूसरों के अस्तित्व के प्रति संवेदनशीलता। दूसरों के प्रति संवेदनशील होना है। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक पिक्चर है, काफी सारे लोग यहाँ मिस एनिमल्स यहाँ पर देख सकते हो आप। और मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ कि मैं किसी भी निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा। ठीक है ना? हम करते ही हैं, यानी हम उसको पालन करते हैं। ये जो मैंने लिखा है उसका हम पालन करते ही हैं। ये क्या है? चलिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये दूसरा पिक्चर मैंने आपको शेयर किया, वो क्या है? कौन बताना चाहेंगे? जो अभी कोई बोला नहीं है उनको मैं शेयर करने का, यस, ओके।
नैन्सी जी का हाथ तो खड़ा ही है, यस। और किसका है? जस्ट अ मिनट। हाँ, यस, ओके। सोनम जी, हाँ सोनम जैन जी बताइए। सोनम जैन जी, ये पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? सोनम जैन जी। जी सर। सर इसमें एक व्यक्ति निराश बैठा हुआ है, तो उसको सब लोग सहारा देने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसी ओके। तरह हमको भी, जो भी व्यक्ति दुखी है, निराश है, तो हम्म, उसके दुख में अपन को सहारा देना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सोनम जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोग उसको नेगेटिव भी देख सकते थे कि वो निस्सहाय बैठा है और सब लोग उनको ताना मार रहे हैं। समझ रहे हैं ना? वो ऐसा भी दिखता था, लेकिन सोनम जी ने उसको पॉजिटिव देखा कि सब लोग उसको सहाय करने के लिए हाथ खड़ा कर रहे हैं। वेरी गुड सोनम जी, ऐसे ही जी हमारी सर। दृष्टि होनी चाहिए, ऐसी ही हमारी पॉजिटिवनेस होनी चाहिए। जैसे कोई आदमी है ना, ऐसा बैठा हुआ है, तो हमें सहयोग देना है। देना चाहिए। एक्सेलेंट, वेरी गुड, सुपर सोनम जी। जैसे मैं आपको जी बताऊं, सर। कहा ना, तो ऐसा मैं थोड़ा एक्स्ट्रा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे रास्ते में हम सब जाते हैं, ड्राइव करते हैं, रोड पे हम ऑन द वे जाते हैं सब, एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है ना? तो वहां पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक एक्सीडेंट होता है, ध्यान से सुनना। एक एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट में आपने देखा, तो आशिका जी मान लीजिए कि आप सामने हो और एक्सीडेंट आपने देखा, काफी सारे लोग है ना, मदद करने के जगह पे उनका वीडियो करने के लिए जाते हैं कि मैं ये वीडियो बना के वो सोशल मीडिया में करूं कि पहला कौन मैं हूं। मदद करने के जगह पे वो वीडियो बनाते हैं। कैन यू इमेजिन? कितने लोगों ने ये देखा है कि यस, ये सही बात है। मदद करने के जगह वो वीडियो बनाते हैं, वो फेसबुक लाइव करते हैं, वो इंस्टाग्राम लाइव करते हैं कि यस, मेरा व्यू होना चाहिए, मुझे सब लोग पहचानना चाहिए कि मैंने ये समाचार, मैंने ये न्यूज उनको दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज नॉट अनुव्रत। ये अनुव्रत नहीं है, ये हमारा कार्य नहीं है दोस्तों। उनको हेल्प करना है, उनके साथ खड़े होना है। मैंने काफी सारे ऐसे देखे हैं, मुझे तो ऐसा गुस्सा आ गया कि उनको एक चाटा मारूं, जो वीडियो करते हैं ना, समझ रहे हैं ना? तो ये नहीं करना, आत्महत्या नहीं करूंगा, समझ रहे हो? क्योंकि काफी सारे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो सुशांत सिंह है, सुशांत सिंह एक हीरो थे, ठीक है ना? तो उन्होंने आत्महत्या की। बहुत टैलेंटेड थे, बहुत एक्टिव थे, लेकिन उन्होंने आत्महत्या की। क्योंकि कब कैसे कि वो पता नहीं, लेकिन ध्यान से सुनना, मेंटल हेल्थ इज वेरी, यस और नो? और मेंटल हेल्थ के लिए अनुव्रत हमें करना ही है। क्या 5-10 मिनट हम मेंटल हेल्थ के लिए निकालते हैं? मेरा प्रश्न है। क्यों आत्महत्या कोई करते हैं मालूम है? क्योंकि मेंटली वो फिट नहीं होते, यस और नो? मेंटली वो वीक हो जाते हैं। कितने लोग मेरी बात से समझ हैं? बहुत स्ट्रांगली मैं आपको कहता हूँ, है ना, कि मेंटली वो वीक हो जाते हैं, वो लो हो जाते हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि मुझे कुछ कोई सुनता नहीं है मेरी बात कोई जो कहते हैं ना कि समझता नहीं है, और इसलिए वो करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे ऊपर एक फोन आया था, ध्यान से सुनना। मैं बात कर रहा हूँ 2-3 महीने पहले। एक का फोन आया था, एक पेरेंट्स का, कि मेरा जो बच्चा है ना, बचपन में वो एक हॉस्टल में पढ़ता था, और सब लोग उनकी खिंचाई करते थे। स्कूल में सब लोग हॉस्टल में इसकी खिंचाई करते थे, और वो वीक फील करने लगता था, एक उनका कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो गया था। इसलिए वो हम घर पे लाए, तो घर पे भी अभी ऐसा ही कह रहा है कि मुझे जीवन में जीना नहीं, मुझे मर जाना है। और सुसाइड का उन्होंने ट्राई भी किया था। तो मेरे हेल्प के लिए वो आए थे। तो मैंने जो एक वेरी एक्सपीरियंस जो काउंसिलर है, उनको मैंने उनको बताया था। समझ में आ रहा है? समाज में ऐसे हमारे आसपास लोग हैं, तो उनको हमें साथ में लेके मेंटल हेल्थ उनकी स्ट्रॉन्ग करना है। वो भी हो सकता है, यस और नो?
कोरोना काल में ये बहुत कुछ ऐसा हुआ था, मेंटल हेल्थ इश्यू आया ना, मेरी बात समझ में आ रही है, आया ना। तो ये हमें जानना पहचानना है कि हमारे आसपास कोई है तो हमें स्ट्रांगली उनको क्या करना है, आगे ले जाना है, स्ट्रांगली उनको मेंटल हेल्थ में टिप्स देनी है, उनके साथ रहना। आगे मैं बात करना चाहूंगा। एक पिक्चर है, पिक्चर आपको सभी दिख रही है, ये है भ्रूण हत्या नहीं करना या नहीं करूंगी, ये भी अनुव्रत है, ये भी पहले नंबर का है, यानी हम नहीं करेंगे और हम करने भी नहीं देंगे। यस और नो, हम नहीं करेंगे और आसपास नहीं करने देंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, कोई गांव है ना, कोई मान्यता स्ट्रांग हो सकती है कि बच्ची नहीं, हमें तो बच्चा ही चाहिए, तो वो जो है ये नहीं करना है। अभी बच्चा हो या बच्ची समान ही है, तो ध्यान में रखना। तो ये हमें करना नहीं है और किसी को करने नहीं देना है। तो ये अनुव्रत नंबर है, संवेदनशील होना। क्या होना? संवेदनशील होना। मैंने काफी सारे न्यूज ऐसे देखे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी सारे छोटे बच्चे हैं, वो जन्म हुआ है और अनाथ आश्रम में छोड़ के चले गए, ऐसा हुआ है। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? यस और नो? तो ये ध्यान में रखना है कि संवेदनशील होना है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल के तौर पे, मेरी बिटिया की 1 साल होने जा रहा है, 16 दिसंबर को मेरी बिटिया 1 साल की होने जा रही है। तो हम जो है ना, वो बर्थडे केक छोटा करेंगे, छोटा ही करेंगे, 4-5 लोगों को ही बुलाएंगे। मेरी माता जी है, सासू जी है और मेरे फादर है और मेरी वाइफ और द्विजा, उनका नाम है द्विजा, छोटी बच्ची का नाम है द्विजा और मैं ये अनुव्रत लेता हूँ कि उनकी बर्थडे यानी द्विजा की बर्थडे आएगी तब मैं एक मंदिर में जाता हूँ। वहां पे मैंने ये संस्कार, गर्भ संस्कार का मैंने मेरे वाइफ ने किया था। वहां पे मैं बुक्स जो है उनके नाम पे दूंगा, हर साल उनके बर्थडे में हर साल मैं बुक दूंगा। ये फिक्स है। अनुव्रत हुआ कि नहीं? यस और नो? छोटा छोटा संस्कार। तो जहां भी वो भी प्रेग्नेंट वुमेन आएगी वो बुक रीड करेगी और उनको अच्छा लगेगा। तो ये मैं करूंगा। दूसरा है, जितने भी अनाथ आश्रम हमारे नडियाद में है, वहां पे हम 2-3 घंटे उनके साथ निकालेंगे और साथ में लंच करेंगे या साथ में कुछ खाना खाएंगे। हर जन्मदिन, हमारे द्विजा का हर जन्मदिन में हम वहां पे जाएंगे। और तीसरा, जो हमारे यहाँ पे टिफिन व्यवस्था चल रही है, टिफिन व्यवस्था, यहाँ काफी सारे लोग हैं कि एक अकेले रहते हैं या कोई भी रहते, तो 5 टिफिन या 10 टिफिन का उनके नाम पे हम देंगे हर बर्थडे। तो ये 3 अनुव्रत मैंने ले लिए हैं और 16 दिसंबर को मैं करूंगा ही। तो ये मुझे बताइए, ये अनुव्रत हुआ कि नहीं? यस और नो? 3 बात है, 3, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है कि ऐसा मैंने कर लिया, ऐसा नहीं, 3 बात सिर्फ, लेकिन जन्म, और मैं ये करना चाहता ही हूं और करूंगा ही। ठीक है ना? तो हम ये कर सकते हैं। अपने बर्थडे पे, हैप्पी बर्थडे पे हम एक पेड़ उगाएं, ऐसा हो सकता है नहीं? यस और नो? अपने बर्थडे पे हम पेड़ उगाएं। हम ऐसा कर सकते हैं कि अपने बर्थडे पे एक रिजोल्यूशन ले कि मैं कागज के जो पेज के पन्ने हैं वो मैं कभी भी वो ये नहीं करूंगी, नहीं बीच से। ऐसा भी हो सकता है ना? छोटी छोटी बात है लेकिन बड़ी बात है। चलिए नेक्स्ट मैं करता हूं। तो अति संवेदनशील होना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट। यस, ओके। तो ये है अनुव्रत नंबर 2। अभी अनुव्रत नंबर 2 आएगा, अहिंसात्मक प्रतिरोध करना है। अहिंसात्मक प्रतिरोध करना है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये क्या है? ये क्या है? चलो पिक्चर में बताइए। यस, कौन बताएंगे? मानसी जी, आप बताओगे? मानसी जी, ये क्या है? ये एक पक्षी के लिए पकड़े है। ओके, और ये नहीं आ रहा समझ में क्या है। बम है, बम, वो आवाज आती है ना, पट। इसका मतलब ये है अहिंसात्मक कि हम पक्षी को वो पकड़ेंगे नहीं या उनका हिंसा नहीं करेंगे,
और इसका है वेरी कि हम बम नहीं फोड़ेंगे यस जिससे एग्जैक्टली, हिंसा थैंक ना यू। हो किसी जीवों की। एक्सेलेंट, वेरी गुड। मानसी जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि मैं आक्रमण नहीं करूंगा या करूंगी। जैसे मैं आपको बताऊं, आक्रमण यानी ऐसा नहीं है कि वो एक तलवार लेके वो बाहर जाए या कोई डंडा लेके बाहर जाए। आक्रमण यानी कि गुस्सा मैं नहीं करूंगी या करूंगा। समझ में आ रहा है? जैसे हम कहते हैं ना कि गुस्सा हो जाता है कि करते हैं। चलिए, हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है ये तो। गुस्सा हो जाता है कि करते हैं? कितने लोग चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। पहला यानी गुस्सा हो जाता है और गुस्सा करते हैं। तो पहला ऑप्शन है या दूसरा ऑप्शन है? हो जाता है या करते हैं। करते हैं? ध्यान से सुनना मेरी बात। हाँ, हो जाता है कि करते हैं? ओके, सोनम जी ने कहा फर्स्ट हो जाता है। करते हैं। शिखा जी ने कहा कि वो करते हैं। ओके, रामांशी जी ने करते हैं कहा। ओके, शिखा जी, बिंदु जी, वेरी गुड। आयशा जी, ओके ओके, वेरी गुड। हाँ, मानसी जी अपने आप को आवाज आ रही थी। हाँ, शिवांगी जी, वेरी गुड। रिया हो जाता है, हो जाता है उसमें कंट्रोल आशिका जी नहीं है। करते हैं उसमें कंट्रोल है। आर विथ में? समझ में आ रहा है? हो जाता है यानी कि ये मान लीजिए कि शिवांगी जी को मैंने ऐसा कुछ कहा और हो गया, ऐसा कोई हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं 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 ऐसा नहीं होता, तो ये हो गया। समझ में आ रहा है ना? लेकिन करते हैं उसका मतलब ये है कि उनको पता है कि कब, कितना और किसके ऊपर होना है। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो ये एनर्जी है। वो गुस्सा यानी क्या? एनर्जी है। यानी आक्रामक नहीं होना। जैसे हम कहते हैं मारू, एक मारू, एक चाटा लगाऊं, जैसे हम कहते हैं ना, तो ये भी आक्रमण ही हुआ। चाटा लगाते नहीं है, लेकिन ये भी आक्रमण हुआ। यस और नो? क्योंकि बच्चा वो एक लगाया, उससे पहले वो डर जाता है कि वो मैडम लगाएगी, चाटा लगाएगी। यस और नो? तो ये आक्रमण नहीं करूंगी, ये भी हमारा अनुव्रत। आक्रामक नीति का समर्थन नहीं करूंगा। आक्रामक तो नहीं ही होना है, ठीक है ना? अपने शब्दों से ध्यान से सुनना। आक्रामक यानी कि ऐसा नहीं है कि वो ऐसा मैंने आपको, आक्रामक यानी अपने शब्दों में भी ऐसा नहीं होना है कि आप तो ऐसा ही हो, आप तो ऐसा ही करते हो, नहीं नहीं आप तो गलत ही हो। यानी वो आक्रामक नीति है। कितने लोग हैं ऑनेस्टली मुझे बताइए कि आक्रामक नीति अपनाते हैं? दिन में एक बार तो आक्रामक हो ही जाते हैं। कितने लोग हैं ऑनेस्टली मुझे बताइए? ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं। कितने लोग? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि दिन में एक बार होते हैं कि नहीं। ओके, मैं तो डेली हूँ, करती हूँ बच्चों से। ओके, यस। मानसी जी, आपकी ऑनेस्टी के लिए मैं बहुत आपको रिस्पेक्ट करता हूँ। यस नेहा जी, ओके। मैं भी, आशिका जी ने कहा ओके। शिवांगी जी होते हैं, ओके। यस नैन्सी जी, करुणा जी। तो आज से हमें अनुव्रत वही लेना है कि हम बच्चों के साथ कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे, और उसके जगह पे बच्चों को हम प्रेम से ही पढ़ाएंगे। यस और नो? ये बहुत कठिन है, हाँ ये कठिन है, लेकिन छोटा है लेकिन बड़ा है। नैन्सी जी ने कहना वो भी मान लीजिए कि वो भी मानेंगे तो, हाँ समझ लो, यानी वो मानेंगे तो ही हम वो गुस्सा नहीं करेंगे। मान लीजिए कि बच्चे से आपके अंदर समझदारी है कि बच्चों के अंदर? हेलो, समझ रहे हो ना जो मैं कह रहा हूँ? कि बच्चे को कैसे पढ़ाने हैं, वो पीटीसी या बीएड आपने किया है या बीए आपने किया है, या ऐसे पढ़े हो आपने किया है कि वो पढ़े हैं? या आप बड़े हो तो समझे हो? यस और नो? यानी आपको पता है कि उनको पता है? मानसी जी बताइए, सही बात है कि नहीं? अनम्यूट करके बता सकते हैं आप, अनम्यूट करके बताइए जो मैंने कहा वो सही है कि नहीं। सही बात है सर, बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं मानसी जी, जैसे आप कहते हैं ना कि बच्चे समझदार नहीं होते, बच्चे समझदार होते ही हैं। मानसी जी, आपको
कैसे रिमोट कंट्रोल से यानी गुस्सा करवाना ना उनको पता है, और कब आपको शांत करना है वो भी पता है। तो आप उनके रिमोट कंट्रोल से नहीं, आपके दोनों के साथ मिलजुल कर करना है। यस और नो? यस सर। हाँ, तो समझदार किसको दिखानी है? हमें। बच्चों को कि आपको? हमें। वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो समझदारी जो है हमें दिखानी है, तो बच्चे हमारे साथ रहेंगे। शिवांगी जी सही बात है कि नहीं? आशिका जी सही बात है कि नहीं? तो समझदारी हमारे अंदर होती है, समझदारी हमारे से शुरू होती है। तो आक्रामक नीति का समर्थन नहीं करना है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्व शांति तथा निशस्त्रीकरण के लिए प्रयत्न करूंगा या करूंगी। विश्व शांति और निशस्त्रीकरण मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बहुत इनिशिएटिव, अच्छा इनिशिएटिव है। आप नोटबुक में लिख लो, आप नोटबुक में लिखो P फॉर P, लिखो P फॉर P, P फोर FOUR 4, ठीक है, P फॉर P। ध्यान से मंजुला जी लिखिएगा, उसका नाम है पेरेंटिंग फॉर पीस। पेरेंटिंग फॉर पीस एक ऐसा सर इनिशिएटिव। रिपीट कर दीजिए, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। पेरेंटिंग फॉर पीस, यहां पर मैं जस्ट अ मिनट, हाँ, P फॉर P, P और इंग्लिश में जो 4 होता है ना, 4 और P फिर से, यानी पेरेंटिंग फॉर पीस। आप गूगल में सर्च करना, पेरेंटिंग और पीस करना। माय डियर फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करोगे, पेरेंटिंग से कैसे विश्व शांति होती है ना, वो एक इनिशिएटिव सूरत में, गुजरात में चलता है। कैन यू इमेजिन? पेरेंटिंग से विश्व शांति। उसका मतलब ये है कि बच्चों को आक्रामक नीति से नहीं, प्रेम से कैसे सिखाए तो बच्चे आतंकवादी नहीं, मानव बनेंगे और पीस लाएंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट, व्हाट अ ब्यूटी। समझ में आ रहा है? कितने लोग मेरी बात समझ रहे हो? कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं कि पेरेंटिंग ऐसा हो, टीचिंग ऐसा हो कि बच्चे को प्रेम से सिखाया जाए कि वो आगे जाके आतंकवादी नहीं या आक्रामक नहीं, एक शांति का दूत हो, एक मानव हो। उसके लिए एक पहल सूरत में, गुजरात में हुई है। आप जरूर से वो पढ़ना, जरूर से आप अपने आप को शेयर करना। कितने लोग हैं वो गूगल में सर्च करेंगे पेरेंटिंग फॉर पीस, P फॉर P, और सब लोग शेयर करना कि आज आप उनसे क्या सीखे, या ये वेबसाइट से क्या सीखे, ये इस इनिशिएटिव से क्या सीखे। ठीक है ना? क्लियर? चलिए, तो एक अच्छी जानकारी मिलेगी नहीं आपको P फॉर P का, ठीक है ना? विश्व शांति की बात कर रहा हूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां पर मैं आपको ले जाना वाला हूं अनुव्रत नंबर जो है 3, मानवीय एकता। मानवीय एकता क्या है ऋषु जी? ये क्या दिख रहा है आपको? अनम्यूट करके बता सकते हैं? सर इसमें सभी लोग एक साथ हैं। वेरी गुड, ओके, सभी लोग एक साथ है। वेरी गुड, यानी हम ऐसा जी। कह सकते हैं कि मैं मानवीय एकता में विश्वास करूंगा, है ना? अभी कितने लोग हैं, ध्यान से सुनना, कितने लोग हैं कि हाँ सर, ओके, हाँ ठीक है, करुणा जी, नो प्रॉब्लम, टेक केयर। हाँ यस, आप वीडियो ऑफ कर सकते। तो मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, शिखा जी, शिवांगी जी, मंजुला जी, सबको, कि कितने लोग अपने स्कूल में जाते हैं तो सबके साथ मिल के जुल कर साथ में काम करते हैं, या किसी को भी एक से भी नहीं बनता है, ऐसा नहीं है? कितने लोग हैं? ओके, वेरी गुड नैन्सी जी, बहुत बढ़िया। और बताइए, और कितने लोग हैं? आयशा जी, वेरी गुड। और कितने लोग हैं? ओके, आशिका जी, शिवांगी जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, और कितने लोग हैं? मानसी जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो मानवीय एकता यानी क्या, मैं आपको एग्जांपल बताना चाहता हूं कि सब मिलकर, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर शेयर करता हूं कि जैसे यहाँ पर पद्मश्री अवार्ड मिला है सबको, है ना? जैसे हमारे जो राष्ट्रपति है, बराबर है, तो आपने देखा होगा समाचार में काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने
अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ ऐसा किया है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक ऐसी लेडी है, मैंने फोटो भी रखा है शायद इमेज, कि रेलवे स्टेशन पे वो क्या करती है पता है? रेलवे स्टेशन पे वो सबको पानी देती है, और पैसे नहीं, वो भर भर के पानी लाती है और सबको जो पैसेंजर होते हैं स्टेशन के उनको पानी देती है, और फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि उनका एक गोल ऐसा है, ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि कोई भी अपनी तरस जो है, यानी जो प्यास जो है वो बुझाने के बगैर वहां से नहीं जाए स्टेशन, जो मेरे स्टेशन में मैं हूं वहां पे। कैन यू इमेजिन? एक छोटा सा कार्य हुआ कि नहीं? वो लघुवत है कि नहीं? हाँ या ना? कि मेरे स्टेशन पे जो मैं वहां पर हूं, वहां पे कोई भी आदमी प्यासा नहीं जाएगा या नहीं जाएगी, ये मेरी जिम्मेदारी। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ऐसी लेडी है कि जब वो एक होता है ना, एक ट्रैफिक जाम कब होता है पता है? कि एक ट्रेन वहां पे जाती है ना, तो यहाँ पर एक जैसे एक ट्रेन जाती है ना, तो एक रुक जाता है, एक जो ट्रैवलिंग होता है ना वो रुक जाता है, एक प्लेटफॉर्म जैसा होता है। तो वहां पे काफी सारे लोग, छोटे बच्चे भीख मांगने आते हैं, काफी सारे लोग वो बच्चे भीख मांगने आते हैं। तो एक ऐसी लेडी है कि उनको पैसा नहीं देती, वो खाना नहीं देती, ध्यान से सुनना, वो खाना नहीं देते, पैसे नहीं देते, मानवीय एकता की बात कर रहा हूं। वो अपने पास नील कटर रखते, नील कटर, और नील कटर रखते हैं, और जितने भी बच्चे वहां पे आते हैं ना, तो नील कटर से उनके जो नील है वो कट करते हैं। कैन यू इमेजिन? क्योंकि वो ऐसा मानती है शिखा जी कि नील कटर से मैं उनका नील जो है कट करती हूँ, क्योंकि उनसे काफी सारे जो मैल होता है अंदर में, वो खाते हैं तो अंदर वो चला जाता है, इसलिए वो बीमार पड़ते हैं। तो मैं उनको खाना नहीं दूंगी, उनको पैसा नहीं दूंगी, लेकिन नील कटर से उनका नील जो है मैं कट करूँ। कैन यू इमेजिन? एक छोटा सा कार्य लघु व्रत है, हाँ या ना? कितने लोग, ये दो मैंने आपको शेयर किया, एक माजी का मैंने शेयर किया, प्यासे को पानी पिलाना, और ये नील कटर वाला किया, कि वो आप क्या सोचते हो? एक शब्द देना है तो क्या दोगे उनके लिए? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ये दोनों के लिए एक शब्द देना है तो क्या दोगे आप? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए एवरीवन। एक शब्द आपको देना है तो उसके लिए आप क्या दोगे? किसी की आवाज आ रही है? क्या दोगे? ओके, ओके आयशा जी, बहुत बढ़िया। ओके, राइट। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? यस, अच्छी सोच और अनुव्रत का पालन। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि कल से हम, यस, समर्पित होना। ओके, कल से हम ऐसा कर सकते हैं, शिवांगी जी, मंजुला जी, शिखा जी, करुणा जी, बिंदु जी, मानसी जी, नेहा जी, यस, वेरी गुड, रेशु जी, आयशा जी, कि कल से हम एक अनुव्रत रखे, लघु व्रत रखे, कि एक ऐसे गूगल में सर्च करें या सोशल मीडिया में सर्च करें जिन्होंने अच्छा कार्य किया है। चलो गांव में, मान लीजिए आपके गांव में जिन्होंने कल एक अच्छा कार्य किया है, सबको साथ में लेके करते हैं और सेल्फलेस सर्विस करते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं, उनका फोटो खींच के यहाँ पर हम डालेंगे और उनका आभार व्यक्त करेंगे। क्या हो सकता है? यस और नो? कोई भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपके गांव के हो सकते हैं, आपके आसपास के फैमिली वाले हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, या सोशल मीडिया में किसी ने अच्छा किया हो, वो आपने देखा और फोटो खींच के यहाँ पे डाला कि यस उन्होंने अच्छा कार्य किया, उनसे हम सीखते हैं। कितने लोग हैं कि सब लोग एक फोटो, या आपके आसपास या कोई भी सोशल मीडिया में आपने देखा, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, किसी में भी, वो हम शेयर करें। कितने लोग हैं? कितने लोग करेंगे? क्योंकि अच्छी आदतें, अच्छी बात शेयर करना वो भी बहुत अच्छी बात है। यस और नो? क्योंकि हम सीखो सिखाओ श्रृंखला में ही हैं और उसमें आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना? यस, फर्स्ट तो मेरा पापा है। वेरी गुड करुणा जी, क्या बात है। आयशा जी, वेरी गुड, तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये करना है, ठीक है ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं किसी की आवाज आ रही है। जस्ट अ मिनट, या
जाति, रंग आदि के आधार पर किसी को ऊंच नीच नहीं मानूंगा, कोई भी हो। जैसे आपने देखा है वो लगान फिल्म देखी है, लगान, आमिर खान की लगान फिल्म किसने देखी है? किसने देखी है? रेज हैंड करके बता सकते हैं। आमिर खान की। तो आमिर खान की जो, हाँ वेरी गुड, दो लोगों ने हाथ खड़ा किया, यस नीतीश जी भी आ गए, वेरी गुड। तो लगान फिल्म है, मैं आपको बताना चाहूंगा, उसमें वो कचरा होता है ना, कचरा, कचरा यानी वो साफ करता है। माय डियर फ्रेंड्स, वो कचरे वाला नहीं, वो साफ करने वाला है। समझ रहे हो? पर्सपेक्टिव हमारा होना चाहिए कि कचरे वाला नहीं सिखा जी, वो साफ करने वाला है। तो वो जाति, रंग आदि के आधार पर किसी को ऊंच नीच नहीं मानूंगा या मैं नहीं मानूंगी, बस इतने। आपने आपने लगे रहो मुन्ना भाई देखी है? कितने लोगों ने लगे रहो मुन्ना भाई देखा है? वेरी गुड, ओके, दो लोगों ने हाथ है। लगे रहो मुन्ना भाई ने, शिवांगी जी, ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वो साफ करना होता है ना, वो साफ करने वाला हॉस्पिटल में, तो उन्होंने ये संजय दत्त जो हीरो है उनको जादू की जप्पी दिया था, और उन्होंने कहा था कि थैंक यू कि आप हॉस्पिटल को इतना केयरिंग से करते हो कि सभी जो दर्दी मीन्स पेशेंट है वो अच्छे से हो जाते हैं और बहुत कम दिन में, थैंक यू। तो ये क्या हुआ? जाति, रंग आदि के आधार पर किसी को ऊंच नीच नहीं माना, आया ना? ठीक है ना? चलिए, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कल या 2-3 दिन में कि हमारे स्कूल में जब हम जाते हैं तो हमारे जो गेट के वहां पे वो गार्ड खड़े होते हैं ना, होते हैं कि नहीं? यस और नो? गार्ड होते हैं, तो वो वहां पे खड़े होते हैं, क्या उनका आभार व्यक्त कर सकते हैं कि उनको स्माइल देख के ऐसा कर सकते हैं, आया ना, कि थैंक यू, आप अपने स्कूल का सुरक्षा में अपना योगदान देते हो, थैंक यू सो मच। या कभी भी आपने पोस्टमैन को थैंक यू कहा? क्या कभी भी आपने जो आपके जहाँ पे भी आप खाना खाने बाहर जाते हो या कुछ ऐसा है तो वेटर को थैंक यू कहा? क्या आपने अपने माताजी या पिताजी या किसी को भी थैंक यू कहा जो आपके साथ रहते हैं और पूरे दिन आपकी सेवा करते हैं? आपके हस्बैंड को थैंक यू कहा? आपकी वाइफ को थैंक यू कहा? बच्चे को थैंक यू कहा? अरे बच्चों को कैसे कह सकते हैं, बच्चे है ना, अरे बच्चों को भी थैंक यू कहा, क्योंकि आपका भी वो साथ देते हैं। मैं यहाँ पर हूँ, ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर हूँ क्यों पता है? क्योंकि मेरी जो वाइफ है वो खाना बना रही है और मेरी जो बच्ची है उनको साथ में लेके कर रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, नहीं तो मैं फ्री नहीं होता। क्यों? यस सर, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि वो मेरे जगह पे काम कर रहे हैं। आर यू विथ मी नीतीश जी? सही बात है कि नहीं? तो वो हमें साथ में लेके करना है, अस्पृश्यता नहीं हमें फैलाना है। और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है 4 है। 4 क्या है? सांप्रदायिक सद्भाव हमारा होना चाहिए। और सांप्रदायिक सद्भाव ये क्या है? यही है कि मैं धार्मिक सहिष्णुता रखूंगा। कोई भी हमारे गांव में या शहर में कोई भी हो, मैं धार्मिक सहिष्णुता रखूंगा। छोटी बात है लेकिन बड़ी बात है। सांप्रदायिक उत्तेजना नहीं फैलाऊंगा। हम ऐसा कोई कुछ कह देते हैं धर्म के बारे में या ऐसा कुछ हमें नहीं कहना है और ऐसा सुनना भी नहीं। यस और नो? जो कोई ऐसा सुने, ऐसा कहे, तो हमें उसको इग्नोर करना है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए क्या करना है पता है? उसके लिए पीपो बनना है। पीपो याद आ रहा है? पीपो यानी क्या? पीपो यानी क्या? चलो कौन बताएगा पीपो यानी क्या? चलिए, याद आ रहा है? यस और नो? PIPO, किसी को? नितेश जी याद आ रहा है आपको PIPO का मतलब क्या है? एक बार मैंने शायद कहा होगा आपको। PIPO का मतलब किसको पता है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए PIPO। चलिए मैं बता देता हूं। PIPO का मतलब नितेश जी ये है, लिख लो अपने नोटबुक में। P का मतलब है पॉजिटिव, P का मतलब है पॉजिटिव, I का मतलब है इन, इन अंदर, IN इन, और फिर से P का मतलब है पॉजिटिव और O का मतलब है आउट, यानी पॉजिटिव इन पॉजिटिव आउट।
यानी हम अंदर पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव बाहर आएगा। यस बिंदु जी, वेरी गुड। पॉजिटिव इन पॉजिटिव आउट। तो उसका मतलब ये हुआ कि नितेश जी हमारे अंदर जो है ना वही हम बेचते हैं, है ना। जैसे मंजुला जी के अंदर पॉजिटिविटी है तो वो पॉजिटिविटी ही बेचेंगे। शिवांग जी के अंदर मान लीजिए कि गुस्सा है तो गुस्सा ही बेचेंगे। यस और नो? नहीं, वो तो अच्छे हैं लेकिन जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हमारे अंदर जो है वो हम बेचते हैं। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? जो कोई दुखी आत्मा है तो दुखी बेचेंगे, सुखी आत्मा है वो सुखी बेचेंगे। यस और नो? कितने लोग हैं मेरी बात से सहमत है? वो क्रिएटिव है, अंदर से क्रिएटिव है तो क्रिएटिविटी ही बेचेंगे। आप ध्यान से सुनना, वही है कि नहीं, है ना। कॉन्फिडेंट है तो कॉन्फिडेंट ही बेचेगा। आप समझ लो, ध्यान से समझ लो। प्रेम, वो उनके अंदर प्रेम है तो वो प्रेम ही बेचेगा, वो बाहर नहीं ऐसा आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। ध्यान से सुन ले। तो ये समझना है, राइट। चलिए नेक्स्ट है। हाँ नेक्स्ट है, यहां पर मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। जस्ट या यस, नेक्स्ट है अनुव्रत नंबर 5 है व्यक्तिगत संग्रह और भोगोपयोग की सीमा। यानी व्यक्तिगत संग्रह हम नहीं करेंगे। जैसे हम कहते हैं ना, अरे सोना ले लो, सोने का भाव बहुत चढ़ रहा है, ले लो ले लो ले लो ले लो। जैसे हम क्या करते हैं कोरोना काल में, याद है मंजुला जी, याद है शिखा जी, शिवांगी जी, अरे लॉकडाउन होने वाला है, ले लो चावल ले लो, ये ले लो, सब्जी ले लो, दूध ले लो, ये ले लो। सब हमने इकट्ठे, कितने लोग थे, कितने लोग थे कि लॉकडाउन में इतने सारा चीज ले लिया कि अभी वो ऐसा होता था कि उसका उपयोग कैसे करें, और पड़ी रहती थी चीज। यस और नो? आया ना? किसी कोई काम में ऐसा नहीं आता था। तो ये व्यक्तिगत संग्रह या उसको हम सीमाएं रखनी है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि लॉकडाउन में हमारे वहां पे 9 से 12 सुबह में छुट्टी होती थी ना, तो 3 घंटे में इतने लोग वो प्रोविजन स्टोर या कोई भी स्टेशन इतना वो लाइन लगा देते थे कि मत पूछिए, सारा वो खत्म। अरे भाई, जिनको एक्चुअल में दूध चाहिए, मान लीजिए कि शिवांगी जी 4 वो थैली लेते थे दूध की, अरे उनको एक चाहिए तो 4 क्यों है भाई? कल 9 से 12 हुए ना, क्योंकि किसी को जो चाहिए था ना तो वो नहीं मिलता था। यस और नो? तो ये बहुत जरूरी है कि हमें ऐसा नहीं करना है। ये तो कोरोना काल की बात थी, लेकिन कोई भी, अभी पेट्रोल की मैं बात करूं, हाँ पेट्रोल की बात करूं, मान लीजिए कि नितेश जी पेट्रोल, मान लीजिए कि कल 20 रुपए ज्यादा होने वाला है, तो सब लोग पेट्रोल पंप पे जाएंगे। अरे भाई, पेट्रोल है तो ही वो डालेंगे, तो भी डालेंगे, वो बॉटल लेके जाएंगे। अरे भाई, भर भर के क्या करोगे? समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा वो करते हैं। जैसे मान लीजिए कि चीनी का ज्यादा कीमत होने वाली है तो सब लोग चीनी ले लेंगे। अरे भाई, आपको जो चाहिए इतना तो है ना। यस और नो? तो व्यक्तिगत संग्रह और इसकी सीमा हमें करनी चाहिए। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? कितने लोग कनेक्ट हो रहे हैं मेरे बात से? तो ऐसा हमें नहीं करना, ठीक है ना। मैं अपने पे अनुशासन रखूंगा, बस ये हमें करना नहीं है, ठीक है ना। व्यवहार में प्रामाणिकता, व्यवहार में प्रामाणिकता। मुझे बताइए कितने लोग ऐसे हैं कि जो नेक्स्ट मींस प्रीवियस सेशन में नहीं थे? कितने लोग हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि कितने लोग प्रीवियस सेशन में नहीं थे। यस, ओके सोनम जी, वेरी गुड। ओके ओके, सोनम जी इन कोटमा, ओके दोनों सोनम जी नहीं थे। ओके, शिवांगी जी नहीं थे, ठीक है। और कितने लोग थे जो हमारे प्रीवियस सेशन में? रिया जी, वेरी गुड। ओके, 4 लोग हो गए। मानसी जी 5, ओके ओके, आयशा जी 6, ओके राइट। तो यस, नैन्सी जी 7। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये 7 लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रामाणिकता से सबके सामने आए कि मैं नहीं थी या नहीं था। नेहा जी ने भी रीजन किया है। क्या आप 7-8 लोग अपने आप को प्रॉमिस देते हो कि हम लगातार जितने भी हमारे सेशन शुक्रवार होंगे हम भी आएंगे और हमारे दोस्तों को भी लाएंगे जो हमारे समर्पण दो में? कितने लोग ऑनेस्टली मुझे बताइए, क्योंकि ये भी प्रामाणिकता से कहने की बात है।
कि जैसे मैंने आपको बताया कि 1-1 घंटे का 2-2 घंटे का मैं आपको वो जेंटल रिमाइंडर भेजता था, यस और नो। आज मैं देखना चाहता था कि आज कितने लोग हैं वो आने वाले हैं, यानी कि मैं आपको जेंटल रिमाइंडर भेजू ना भेजू, शिवांगी जी भेजू ना भेजू, मंजुला जी, आपको आना है, क्योंकि ये आपका उद्देश्य होना चाहिए, आपका ये खोज होनी चाहिए स्वयं की, यस और नो। नितेश जी को मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि उनकी कोचिंग होती है, आधे घंटे के बाद वो आते हैं, लेकिन वो आते हैं और अनुशासित है। उनका वीडियो भी शेयर किया था, यस और नो। रिया जी ने अपना वीडियो भी शेयर किया था। तो नितेश जी और रिया जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, एक बार जोरदार तालियां। जो कहा था तो किया ही, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू नितेश जी एंड रिया जी, और जितने भी उन्होंने वो सारिका थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ क्या, सारिका थी सर वो। ओह सॉरी, सारिका जी, आई एम वेरी सॉरी। हाँ, तो सारिका जी अभी नहीं है, मुझे लगता है आज है कि नहीं है, नहीं थी। तो सारिका जी को कौन जानते हैं? सर मैं। हाँ, तो फोन नंबर है आपको आपका जी सर। उनके साथ? जी ओके, कितने लोग आज अनुपस्थित है लेकिन आप जानते हो? कितने लोग हैं? चलिए, कितने लोग हैं वो आप आज अनुपस्थित है लेकिन उनको जानते हो और आप करोगे? कितने लोग? हाँ, सर मैं मंजू, जानती हूँ। कौन? सारिका जैन, ओके, अमरमऊ। वेरी की गुड। दीदी के यहाँ बेटी हुई है, इस वजह से वो हॉस्पिटल में है अभी। ओके ओके, तो थोड़ा ये हम कह सकते हैं कि उनको अपडेट कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। हाँ, वेरी गुड। तो सारिका जी को हम बात करके ऐसा हो सकता है जस्ट 1 मिनट के लिए कि वो पहले से बता दे तो हमें जानकारी हो, ठीक है ना? हो सकता है मंजुला जी और यस सर। हाँ, वेरी गुड, ग्रेट। यस और सर। किसी का एक मैसेज आया था, जस्ट मिनट मैं देख लूँ यहाँ पर। हाँ, मीनल जी को जानती हूँ, यस। तो नेहा जी, आपको आस्था जी और साक्षी जी को फोन करके आपको बताना है कि आज आपने क्या मिस किया और आपको हम याद कर रहे हैं। क्या हो सकता है नेहा जी? ये 2 लोगों को आप फोन करके क्या आप अपडेट ले सकते हो? मैं ऐसा नहीं कहता कि ये आप करना ही है, ये वॉलेंटरीली आपको करना है, क्योंकि क्या होगा, एक अच्छा भाव आपको आएगा। हाँ सर, मैं कर दूंगी उनको। वेरी गुड। और नेक्स्ट टाइम उनको लाना है आपको। जी सर। ठीक है ना? और आपको तो हाँ आना ही सर। है, आपको तो आना ही हाँ है, ठीक है ना? हाँ ग्रेट, सर। वेरी गुड, वेरी गुड। नेहा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, उनके कमिटमेंट के लिए एक बार जोरदार तालियां। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक एक्सेलेंट। ओके, और किसी ने एक रखा है, जस्ट अ मिनट सर यहाँ मैंने पर। पिछली बार भी आस्था जी को फोन किया था कि आपको जरूर हाँ करना। हाँ, तो ये जो है ना, वो सर मैं ऐसा करना है। नानी को कॉल करके बोल दिया था आने के लिए तीनों को। हाँ, किसको किसको? रेशु जी आपने कहा था? सोनम रामटौरिया, मानसी रामटौरिया, सोनम कोतमा से बात नहीं हो पाई थी। ओके, ये तीनों हाजिर है आज, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। रेशु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत बढ़िया काम उन्होंने किया है कि तीनों वो हाजिर है, और तीनों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया कि रेशु जी का आपने माना और आपने स्वयं भी आपने यहाँ पर उपस्थित हुए। वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। तो हमारे नेक्स्ट सेशन से और 3-4 लोग उपस्थित होंगे विथ हेल्प ऑफ नेहा जी, मंजुला जी और जितने भी जानते हैं, ठीक है ना? चलिए, ओके, नेक्स्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी ये देखिए, ये क्या है, कौन बताना चाहेंगे? ये पिक्चर में क्या दिख रहा है? हाँ, थोड़ा जूम करके बताइए। हाँ, ओके ओके, नैन्सी जी बताइए, चलिए। हाँ, सर नैन्सी जी। एक लड़का बैठा हुआ है जो कि पानी भर रहा है। ओके ओके, गुड, अ, ठीक है। और दूसरी ओर एक शॉपकीपर है, सॉरी सेलर मैन है, जो बैठकर अपने सामान की देखरेख कर रहा है, लेकिन बेचने के लिए। यानी कि नैन्सी जी एक ऐसा है, आपने अभी भी पॉजिटिविटी देखी है, एक ऐसा बंदा है कि जो दूध में पानी मिला रहा है, वो प्रामाणिक नहीं है, और दूसरा है वो गोलजोल कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा हमें यस प्रामाणिक सर। रूप से हमें कार्य करना है, वो ऐसा नहीं करना है जो पिक्चर में देखा आपने, ठीक है ना? और ये क्या कर रहे हैं? दूसरी इमेज क्या है? सर दूसरी
दूसरी इमेज में एक लेडी है जो अंदर कुछ निकाल रही है, जैसे कि पैसे निकाल रही है, और जो दूसरी लेडी है वो उन्हें देख पा रही है मिरर के थ्रू। मतलब ये उनके पास मिरर में प्रामाणिकता है कि वो चोरी कर रही है या कुछ निकाल रही है। वेरी गुड, यानी ये नहीं करना है, ये प्रामाणिक नहीं है। यानी बहुत बढ़िया नैंसी जी, थैंक यू। यू कैन म्यूट योरसेल्फ, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ, मैं व्यवसाय और व्यवहार के में प्रामाणिक नहीं रहूं मीन्स रहूंगा, ठीक है ना। दूसरा है अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, ये हमें करना है, ठीक है ना। ओके, छलना पूर्ण व्यवहार नहीं करना है, और यही अपने प्रोफेशन में, यही अपने जॉब में ये करना पड़ेगा। यानी प्रामाणिक रूप से हमें रहना है, ये नहीं करना है, छलना नहीं करना है, अप्रामाणिक नहीं रहना है, और हमें हानि नहीं पहुंचाना। यस और नो, क्लियर है ना। हानि हमारे शब्दों से भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको पहले से कहा, और ये व्यवहार हमें करना नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना। कि जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं ब्रह्मचर्य की साधना और संग्रह की सीमा का निर्धारण करूंगा। कि मुझे पता है कि मेरी सीमा क्या है, मुझे पता है कि ये मुझे नहीं ही करना है। वो कहते हैं ना कि डूज एंड डोंट्स, ये मुझे नहीं करना है तो मुझे पहले से पता ही है, और डू यानी मुझे ये करना है, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है। और नेक्स्ट आपको मैं बताना चाहता हूँ व्यसन मुक्त जीवन। ये छोटी छोटी बात है लेकिन बड़ी बात है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होगा कि व्यसन करते हैं, लेकिन हमारे परिवार में भी हो सकता है कि नहीं, यस और नो। हमारे परिवार में हो सकता है कि नहीं। कितने लोग हैं कि उनके परिवार में ऐसे कोई है कि जो व्यसन करते हैं? कितने लोग? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। या आपके कोई मित्र है, आपके कोई रिलेटिव है, कोई ऐसे है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। कोई ऐसे है आपके परिवार में या आपके आसपास में? कोई ऐसे है? यस और नो? हाँ, नो तो नो, यस तो नो, लिख के मुझे बताइए। ओके, मानसी जी ने कहा नहीं। ओके, सोनम जी ने कहा नहीं। ओके, और ओके, आयशा जी, नेहा जी, वेरी गुड। ओके, राइट। तो आपके स्कूल में भी ऐसा आप देख सकते हैं, या कोई भी आपके परिवार में ऐसा हो सकता, कोई भी, राइट। तो व्यसन मुक्त हमें जीवन होना चाहिए, और उसमें मादक पदार्थों यानी शराब, गांजा, चरस, हेरोइन, भांग, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करना है, ठीक है। और ये भी अनुव्रत है। पर्यावरण की सुरक्षा करना। तो आज मुझे बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा अच्छे से हम करते हैं। हमारे आसपास जो हमारे जो घर में गार्डनिंग का शौक है, या ऐसा कुछ शौक है कि वृक्ष का जतन करना, या वृक्ष जो है करना, कितने लोग? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। यस, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। रेशु जी है, ओके, वेरी गुड। और कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? ओके, सोनम जी, नैन्सी जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ग्रेट, वेरी गुड। तो ये सभी जो लोग हैं, बिंदु जी, वेरी गुड, ये सभी जो है नेचर लवर है। नेचर लवर का मतलब क्या है पता है? कि नेचर को, कुदरत को साथ में लेके करना। और मैं आपको बताऊं, एक ऐसे आदमी को जानता हूं कि हर दिन हैप्पी बर्थडे कहते। कैन यू इमेजिन? हर दिन हैप्पी बर्थडे। क्या कहते हैं? हर दिन हैप्पी बर्थडे। यानी जैसे मंजुला जी को मैं मिलता हूं तो मैं कहता हूं हैप्पी बर्थडे, शिवांगी जी को मिलता हूं तो मैं कहता हूं हैप्पी बर्थडे, शिखा जी को कहता हूं मैं हैप्पी बर्थडे। यानी वो ऐसा कहते हैं कि जब भी जन्मदिन आए तो मैं, मेरा जो आसपास के में गांव में या शहर में एक बीज में बोऊंगा, और जब भी कोई मिले तो मैं कहूंगा हैप्पी बर्थडे, क्योंकि हर दिन हैप्पी बर्थडे। यस और नो? ऐसा हो सकता है कि नहीं? यस और नो? कि हर दिन हमारा हैप्पी बर्थडे, यानी हर दिन हम खुश रहे। जैसे मैं आपको बताऊं, है जितने भी लोग हैं अपने जन्मदिन पे जितना खुश होते हैं, तो कोई भी साल में होते, हेलो, साल के कोई भी दिन में होते, जब हम, हमारी हैप्पी बर्थडे होती है, जन्मदिन होता है, तब ज्यादा खुश होते हैं कि नहीं? हाँ या ना? कितने लोग मेरी बात से सहमत है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि मेरा जन्मदिन 1 अक्टूबर को आता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ। कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? आयशा जी, वेरी गुड,
ओके सोनम जी, ओके और बताइए फटाफट फटाफट। शिवांगी जी वेरी गुड, ओके और रेशु जी, ओके ओके राइट राइट। मंजुला जी, तो क्या ऐसा हो सकता है मंजुला जी कि हर दिन हैप्पी बर्थडे हो, हर दिन खुश रहे? ऐसा जरूरी थोड़ा है कि जन्मदिन में ही खुश है या ना? यस और नो? तो क्या हम ऐसा हैबिट बना सकते हैं कि हमारे आसपास जितने भी है सबको हम हैप्पी बर्थडे के, कि आज हम खुश इसलिए है कि भगवान ने एक दिन हमें दिया है एक्स्ट्रा? हो सकता है कि नहीं, है ना? एक एक्स्ट्रा दिन दिया है, एक जो कहते हैं ना कि हमने एक गिफ्ट दी है भगवान ने, तो ऐसा हो सकता है हैप्पी बर्थडे। ठीक है ना? तो सबको आज हैप्पी बर्थडे, ठीक है ना? ग्रेट। चलिए, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूक रहूंगा, हरे भरे वृक्ष नहीं काटूंगा या काटने दूंगा, और यहाँ पर छलनापूर्ण व्यवहार नहीं करूंगा। तो ये है अनुव्रत। यस, हैप्पी बर्थडे बिंदु जी, क्या बात है, वेरी गुड। और नेक्स्ट है, ऐसी 3 बातें बताइए कि आज आपने सीखी हो, वो आपको किसी का आवाज आ रहा है, किसी की आवाज आ रही है, जस्ट अ मिनट, किसी की आवाज आ रही है, या ओके यस। ये आज आपको नियत कार्य करना है कि आज आप 3 ऐसी कौन सी चीज आप सीखे अनुव्रत में कि आप कल से नहीं आज से शुरू करेंगे, कल से नहीं आज से शुरू करेंगे। ऐसी 3 कौन सी चीज है, वो आपको व्हाट्सएप में आपको शेयर करना है, ठीक है ना? एवरीवन क्लियर है? कौन सी चीज करोगे एक्शन, कि जो फैमिली के साथ 5-10 मिनट में बिताऊंगी ही, और मैं उनके साथ कुछ एक्टिविटी, कुछ शेयरिंग करूंगी ही जरूर से। दूसरा, मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मेरे हैप्पी बर्थडे में या एनिवर्सरी में कुछ भी बच्चों को, उसमें मैं ऐसा इनिशिएटिव लूंगी या लूंगा। तीसरा, ऐसा हो सकता है कि मैं मेरे आसपास की जितने भी ऐसे हैं जो अपने समाज के लिए अपने साइलेंट वर्कर का सम्मान, हो सकता है कि नहीं? साइलेंट वर्कर का हैप्पी मीन्स थैंक यू कहना। साइलेंट वर्कर यानी क्या मालूम है? हमारा स्कूल का गार्ड, हमारे स्कूल के जो प्यून हो सकते हैं, है ना? मैं तो बच्चों पर गुस्सा कम करूंगी, वेरी गुड, शाबाश। और ये भी अनुव्रत है, बच्चों के ऊपर गुस्सा कम करूंगी, नहीं करना ही नहीं है, कम यानी उसको रोकना होता है, यस और नो? तो मैं गुस्सा नहीं करूंगी, उसके जगह पे प्रेम करूंगी, यही हमें करना है, ठीक है ना? तो ये कितने लोग आज बताएंगे कि 3 काम ऐसा करूंगी कि आज के दिन से मैं लघु व्रत करूंगी? कितने लोग हैं? कितने लोग आज व्हाट्सएप में ये बताएंगे कि 3 आज से ये करेंगे? 2-3 जो भी हो, कितने लोग? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। यस, फटाफट चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। 1 मिनट हमारी बाकी है, 9 बजे। हाँ, नेहा जी वेरी गुड, आई विल, बिंदु जी बहुत बढ़िया। और कितने लोग हैं? यस, कि 3 कार्य आज से प्रारंभ करेंगे, कल से प्रारंभ करेंगे। वेस, वेरी गुड। नैन्सी जी, शिवांगी जी, ओके वेरी गुड। मंजुला जी बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, थैंक यू। तो आज आपका सेशन आपके साथ मिलजुल के बहुत अच्छा लगा मुझे, आपके साथ शेयरिंग करने का भी मौका मुझे मिला, और आपको मैं एक बहुत अच्छी सी मूवी भी आपको लिंक भेजने वाला हूँ, वो भी आप देखोगे, सीखोगे और आगे बढ़ोगे। और भी कुछ मटेरियल आपको मैं शेयर करने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से रहेगा, साथ में रहेगा, ठीक है ना? सर, मैं डेली 2 लोगों को चाय पिलाती हूँ, गरीब लोगों को। वेरी गुड रेशु जी, बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। छोटा कार्य है लेकिन बहुत बढ़िया कार्य, ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए, तो मैं यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, किसको मैंने कहा था कि वो नेक्स्ट मंगलाष्टकम करेंगे, कौन है? मैंने किसको कहा था? मानसी जी को कहा था, किसको कहा था मुझे आप याद दिलाइए। हाँ, मानसी जी ना? हाँ, यस, मानसी जी है यहाँ पर। मानसी जी, चलिए, ओके, मानसी जी नहीं है। हाँ, मानसी जी, हाँ हाँ, यस, मानसी जी अपने आप को अनम्यूट करिए और श्री मंगलाष्टकम स्तोत्र करेंगे, है ना? मानसी जी, जय जैन सभी को। हाँ, जय जिनेन्द्र। सभी से रिक्वेस्ट है, 2 हाथ जोड़ के आंखें बंद करके हम श्री मंगलाष्टकम स्तोत्र करेंगे।
हाँ मानसी जी। हरिहंतो भगवंत इंद महता सिद्धा ससीदीश्वरा आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नात् आराध्य का पंचयते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम। थैंक यू सो मच मानसी जी, बहुत अच्छे से आप सभी ने यहाँ पर शेयर किया है। थैंक यू ऑल। आप सबको लिए एक बार हाथ आप अपना खड़ा कर लीजिए, सभी लोग, सभी अपने हाथ खड़ा कर लीजिए, पीछे करिए और अपने आप को शाबाशी दीजिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए। वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। आप सबके साथ मैं मिलता रहूंगा, आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू ऑल। संकित जी को मैं फ्लोर दूंगा तो उनको कुछ क्लोजिंग रिमार्क देनी है, तो संकित जी। नहीं सर, बस फीडबैक फॉर्म का बोलूंगा कि सभी के लिए अभी फीडबैक फॉर्म भेजा जाएगा, तो उसे समय से भरकर आप सभी लोग अपने सुझावों के साथ भेजेंगे। और जय मैम। यस, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, खुश रहो। थैंक यू ऑल, हैप्पी बर्थडे टू ऑल। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय। हैप्पी बर्थडे, बाय, थैंक यू।